स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन, महावीर नगर, 3rd कोटा, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक है आज का हाउ टू राइट नेम्स। आज हम नाम को लिखना सीखेंगे बच्चों। नाम के प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हर व्यंजन के पश्चात मात्रा अवश्य होती है, किंतु अंत में अ की मात्रा होते हुए भी अंग्रेजी में नाम बनाते समय अ नहीं लिखा जाता है। हमने पहले बातचीत की थी कि जिस शब्द के नीचे, जिस अक्षर के नीचे हलंत होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन विदाउट हलंत, हलंत के बिना अगर कोई भी अक्षर लिखा जाता है तो वो मात्रा सहित होता है। जैसे कि हम लिखते हैं क से कबूतर, क पूरा है तो जब हम उसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे के और ए, तो पूरा क बन जाएगा। लेकिन हमारा ये रूल क्या कह रहा है कि किसी नाम के अंत में अ की मात्रा लगा हुआ अक्षर आता है तो उसे हम जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो उस अ की मात्रा के लिए हमें उसके बाद ए नहीं लगाना है। जैसे देखो रैदास, रैदास में अंत में एस लगा हुआ है, उसके बाद ए नहीं लगा हुआ। माधव, माधव व में भी अ की मात्रा है लेकिन वी के बाद ए नहीं है। महाभारत त पूरा है लेकिन टी के बाद ए नहीं लगा है। तेग बहादुर र, और इस र के लिए केवल आर का यूज़ किया गया है। नागौर, नागौर के लिए आर। पटना, अब अंत में न के बाद आ, मतलब न में आ की मात्रा है इसलिए न के बाद क्या लगा है, एन के बाद ए लगाया गया है। नेपाल और सुमन। दूसरा रूल है, इंग्लिश में नाम लिखते समय 90% नामों में डबल ई के स्थान पर हम आई का यूज़ करते हैं और डबल ओ के स्थान पर हम यू से ही काम चला लेते हैं। जैसे सीता, स में बड़ी ई की मात्रा है लेकिन हम वहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आई, SITA, सीता। गोदावरी, र में बड़ी की मात्रा लेकिन क्या लगाया है, आई। नैनीताल, न में बड़ी की मात्रा लेकिन यूज़ किया है आई का। गोमती, त में बड़ी की मात्रा लेकिन यूज़ किया है आई का। मयूर, य में बड़े ऊ की मात्रा लेकिन हमने लगाया है यू। हिंदू, द में बड़े ऊ की मात्रा यू। सूरज, सूरज के लिए भी हमने यू का प्रयोग किया। और दादू दयाल, दादू, तो द में भी हमने क्या लगाया, बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू। तीसरा रूल कहता है, नामों में अर्धवर्ण के पश्चात कोई मात्रा नहीं लिखी जाती है। अगर आधा वर्ण आ जाता है तो आधे वर्ण को आधा ही लिखा जाता है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। जैसे कन्नगी, आधा न तो एन। वेद व्यास, आधा व तो वी। सिंधु सागर, आधा न तो एन। पद्मिनी, आधा द तो डी। गोमांतक, आधा न तो उसके लिए एन। सोमनाथ पूरा है। नालंदा में आधा न के लिए एन और सुंदरम में आधा न के लिए एन। यद्यपि अ की मात्रा नहीं जोड़ी जाती है, किंतु अंतिम वर्ण से पहला वर्ण यदि अर्ध हो तो अंत में अ की मात्रा लिखी जाती है। जैसे रुद्रदेव, रुद्रदेव में DRA, र पूरा है और द आधा है इसलिए हमने लिखा DRA। भीष्म, आधा श है तो आधे श के लिए हमने क्या लिखा, SH, लेकिन अंतिम जो वर्ण है म, जिसमें अब तक हम अ की मात्रा के लिए ए नहीं लिख रहे थे, वो अब हमें लिखना है। कारण अंतिम वर्ण से पहला वर्ण अगर आधा हो तो अंतिम वर्ण में हमें अ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करना है। इसी प्रकार हमने देखा चंद्रशेखर, कर्ण, समुद्रगुप्त, शीलभद्र, द्रोणाचार्य और दुष्यंत। पांचवा रूल कहता है, स्वर स्वयं पूर्ण होता है अतः उसके बाद किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी नाम अगर स्वर से ही शुरू होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आरती, एकलव्य, ओम प्रकाश, ईश्वर, अर्जुन, अन्नाव, इंद्र, उमेश। और हिंदी में हमने देखा है बच्चों कि अर्धवर्ण हमेशा ऊपर की ओर लगाया जाता है।